हाय एवरीवन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, और उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे और फिर हम लोग एक गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स रखे हैं। द फर्स्ट इज़ लैपिस लजुली एंड द सेकेंड इज़ द पीच मूनस्टोन। तो आप दोनों क्रिस्टल्स को अच्छे से देख लीजिए और जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस लैपिस लजुली। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे आपकी पर्सन। आई वॉज नॉट रेडी सो आई नॉट टेक द कार्ड्स। सो पहले हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, जिन लोगों ने ये लैपिस लजुली क्रिस्टल चूज़ किया है। ओके, फाइल 1। So let us begin our reading. और एनर्जी ऑरेकल से भी हम लोग ले लेंगे। पाइल 1, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो लेट अस सी आवर कार्ड्स। करेज, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, हैप्पी फैमिली एंड वॉकिंग अवे। Guys, I think you can see your cards. Okay, so आपके पर्सन को ना अभी एक क्लैरिटी मिल गई है। उनको ये क्लैरिटी मिल गई है कि उनको आपके साथ ही अपनी लाइफ बितानी है। एक सिंपल सा मैसेज है यहाँ पे, लेकिन ये क्लैरिटी के लिए शायद उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ा, शायद बहुत सारे मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजरना भी पड़ा। आप तक आने के लिए शायद उनका रास्ता इतना इजी नहीं था। ये लास्ट कंक्लूशन जितना भी इजी क्यों ना हो बोलना कि वो आप उनको अभी लाइक ही नोज़ दैट ही वांट्स यू, बट ये नोइंग का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है कभी भी। ठीक है, शायद आपको पाने के लिए या फिर आप तक कभी कभी हम जब सोचते हैं कि इस इंसान के साथ हमें अपनी सारी ज़िंदगी बिताना है या फिर इस इंसान के साथ हमें सारी ज़िंदगी चलना है, तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, छूट भी रहा है कि नहीं, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं। कभी कभी हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि हम लोग डिफरेंट कास्ट से होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं। तो कभी कभी तो हम लोग इतने ऑपोजिट होते हैं, हम लोगों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, लेकिन हम एक दूसरे को प्यार करते हैं एंड वी डोंट नो व्हाई। बिकॉज प्यार ना ऐसा नहीं होता है कि मतलब काफ़ी, मुझे लगता है हम लोग पहले से डेस्टिन्ड होते हैं कि हम किससे मिलेंगे, कौन हमारा पार्टनर है, कौन हमारा सोलमेट है। तो ये सब लाइक पहले ही तय क्या होता है। सो शायद अब तक जो उनका ये अपने आप में जानना, चीज़ों को समझना, जो ये प्रोसेस था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। शायद आप तक पहुंचने के लिए उनको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। शायद उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, ये भी हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि जो भी उनका अभी लाइक बसा बसाया चीज़ें हैं, शायद वो भी उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ी, या फिर उनके पास इतनी करेज नहीं थी अभी तक कि वो आपको
प्यार करते हैं या आपको उनके ज़िंदगी में लाइक चाहते हैं वो, ये प्रेज़ेंट करना, ये सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, उतनी करेज नहीं थी उनके पास अभी तक। लेकिन अभी तो उनको ये लाइक उन्होंने ये इतने अपने आप में इतनी एनलाइटेंड हो चुके हैं ये, कि उनको अभी और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए। उनको नहीं पता आपके साथ आगे का रास्ता कैसा है, बहुत ही मिस्टी है, बहुत ही लाइक ब्लर्ड है, उनको नहीं पता आगे का रास्ता क्या है। लेकिन उनको ये पता है कि आप हो तो सब है, आप हो तो उनके लाइफ में रेनबो है, ठीक है। तो आप जिससे प्यार करते हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो शायद ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, शायद उनके बच्चे हो सकते हैं, और शायद इसीलिए आपको सोसाइटी के लाइक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, फैमिली के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना भी आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो शायद ये भी एक सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे। दूसरा तो आपके इंसान पे आप डाउट मत कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन रखते हैं और उनको बहुत लाइक वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो आप उनकी फीलिंग्स को लेके आप कोई डाउट मत रखिए। आई थिंक उनकी फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी लाइक ही इज़ वेरी लाइक क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स, एंड ही वांट्स अ ऑनेस्ट, डेडिकेटेड एंड अ सिक्योर रिलेशनशिप विद यू। ऐसा नहीं है, फालतू नहीं है कि आपके साथ ऐसे घूमे फिरे आपको छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशन और डिटर्मिनेशन भी रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर उनको ये क्लैरिटी है और उन्होंने सोच लिया है आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना है, तो हम लोग आगे का एक्शन देखेंगे। मुझे तो लगता है आपके साथ काफ़ी लाइक उनका बातचीत तो लाइक चलता ही रहता है, और शायद आप काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद आप लोग शायद अभी काफ़ी लाइक हार्मोनियस रिलेशनशिप में हो, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं आगे आपके लिए फ्यूचर में क्या है, ठीक है। So pile one, let's go. Devil. Okay. Lovers. Devil or lovers. Okay. Two of Pentacles. Knight of Swords. Okay guys. उनका मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद वो जो पर्सन, आपके जो पर्सन है, वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशन में अभी तक अटके हुए थे, और इसीलिए शायद उनके साथ उनका काफ़ी फाइनेंशियल लाइक शेयरिंग्स भी रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आप तक पहुँचने के लिए शायद उनको ये सब छोड़ के ही आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन उनको पता है कि लाइक ये सब आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप लोगों का रिश्ता भगवान का लाइक ब्लेसिंग जैसा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे उनको तो ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो रहा था। शायद वो रिलेशन टॉक्सिक ज़रूर है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे बाइंडिंग्स में आ जाते हैं, लाइक काफ़ी साल से एक रिलेशनशिप में रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ों के भी हम लोग में लाइक ऐसा क्या बोलूँ, लाइक प्रॉपर्टी वगैरह भी हम लोग काफ़ी कॉमन में कभी बिल्ड कर लेते हैं ऐसा। तो ये सब सेक्रीफाइस करके आगे आना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, प्लस सोसाइटी तो होती ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, शायद फाइनेंशियली भी वो काफ़ी अभी जगल कर रहे हैं, लाइक पर उनको ये पता है कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग फॉर लव, ही इज़ डूइंग फॉर द हाई, लाइक उनके लाइफ में पीस जो एक चीज़ है वो हमेशा प्यार से ही आती है। वो हमेशा लाइक हमारे जो साथी होते हैं, जो हमारे लाइक सही जो कंपेनियंस होते हैं, वही वही हमारी खुशियाँ होती है। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन चाहे कितनी भी लाइक अबंडेंट क्यों ना हो इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक रिचेस एंड लाइक वेल्थ, लेकिन वो कभी भी हमें वो खुशी या पीस नहीं दे सकते। तो उनको आपके साथ एक डिवाइन पीस महसूस होता है, वो तो इनको पता है। तो मुझे लगता है कोई वो आपके लिए इस रिलेशन
ऐसे तो लाइक आपके लिए एक्शन की कोई बात नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, और उन्होंने शायद अपना प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया होगा, जो भी आपके लाइक टू क्लियर ऑफ और कट ऑफ दिस टॉक्सिक थिंग्स फ्रॉम हिज लाइफ, और आपकी तरफ आगे आने के लिए जो भी उनको लाइक एक्शंस लेने थे वो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दो और कार्ड्स लेने ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स बहुत एक इम्पल्सिव एक्शन कार्ड होता है। तो लेकिन उसके पहले के कार्ड्स लाइक लवर्स एंड डेविल, दिस आर लाइक वेरी मेजर आर्काना से है। जस्टिस, हाँ वही, उन्होंने शायद मुझे लगता है कोई लीगल स्टेप्स लेना है, उनको लीगल चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। ये मुझे लग रहा है एक कार्मिक मैरिज जैसा लग रहा है मुझे, थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे वो स्टक है और कुछ लीगल बाइंडिंग्स भी है, तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन अभी वो रेडी है। शायद कुछ लीगल चीज़ें उन लोगों के बीच में लाइक अभी चल रहे होंगे, एंड ही इज़ लाइक फुल ऑन, लाइक उनको पता है कि उनको क्या करना है, उन्होंने अपनी डिसीजन ले ली है अपनी लाइफ में, और उनको पता है उनको लाइक ये टॉक्सिक चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, और उनको अपनी लाइफ में प्यार की तरफ आगे बढ़ना है, और प्यार मतलब आप। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक गाइडेंस हम लेंगे टू सी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके गाइस, आई थिंक कुछ ही दिनों में फुल मून है हम लोगों का, वहाँ पे डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है आप लोगों के बीच में। शायद एक मेजर डिसीशंस लिया जाएगा इस चीज़ में, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपके लाइफ में भी शायद यहाँ पे अराउंड न्यू मून शायद आप लोगों को भी कुछ डिसीशंस लेने पड़े। ठीक है, सो यू आर ऑल इन योर एनर्जी, आई थिंक यू आर ऑल रेडी, यू बोथ आर रेडी, आई मीन बाई ऑल आई मीन यू बोथ आर रेडी टू टेक अ डिसीजन इन योर रिलेशनशिप। ये आपको समझना है। देखिए, डिसीजंस आर ऑलवेज लाइक जो भी लाइफ चेंजिंग या स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में, वो थोड़े लाइक क्या बोलो, अनकम्फर्टेबल होते ज़रूर है, लेकिन वो ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में कोई भी टर्न लाना या फिर कोई भी चेंज लाना। ठीक है, तो आई थिंक आपके लाइफ में यू बोथ आर जस्ट रेडी टू अप्रोच दिस, आप मतलब अभी आने मतलब डिसीशंस यूनिवर्स की तरफ आप लोगों के लिए आने ही वाला है। ठीक है, तो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर वेरी डिटर्मिन्ड, बोथ ऑफ यू आर ओनली डिटर्मिन्ड, एंड आप लोगों ने सोच लिया है आपको इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है, एंड बोथ ऑफ यू आर लाइक आई थिंक बहुत ही डिटर्मिन्ड है, दोनों को एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी लाइक आप लोग ये सिचुएशन जो 3 लोगों को इन्वॉल्व करके है, ये जो भी सिचुएशन, ये टग ऑफ वॉर आप लोगों के बीच में चल रहा था, अभी इतनी लाइक एनर्जी गेन कर ली है कि अभी इसको अपना लाइक रिजल्ट्स तो अभी आने ही है बस। सो यू जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक बाय दिस नेक्स्ट फुल मून समथिंग लाइक बिग चेंज इज। फुल मून क्या होता है? बिग क्लाइमैक्स, लाइक जो भी आप लोगों ने अभी तक लाइक किया उसका फ्रूट। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, लाइक डोंट डू समथिंग टू कॉम्पिटिटिव, एंड लाइक डोंट बी टू ब्लंट इन इमोशंस, तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग अगर आप लोगों ने लाइक लॉजिकली और सेंसिबली अगर आगे बढ़ रहे हो, तो आई थिंक समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट फुल मून। ठीक है, ओके गाइस, तो पाइल 1, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हम मेरे कमेंट को मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल मीट सून अगेन इन दी अनदर रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये पीच मूनस्टोन सिलेक्ट किया था, हम लोग अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे,
और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट क्या होगा। ओके, ये दोनों कार्ड आ गए हैं, तो मैं दोनों कार्ड को, 2 नहीं 3 कार्ड गए हैं आपके लिए। ओके, यहाँ से भी देखेंगे। ओके, बाप रे, बहुत हाई एनर्जी लग रहा है मुझे इस पाइल का, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, देखते हैं। सो कार्ड्स, पेशेंस, एंजाइटी, लग ही रहा था मुझे कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, abundance, पॉलिटिक्स, एडवेंचर। आप लोगों को आपके कार्ड्स दिख रहे हैं? आई थिंक अभी दिख रहा होगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, आपके पर्सन ने शायद, मुझे लग रहा है कुछ काफ़ी परेशान है आपके पर्सन। ठीक है, कुछ गलत किया है उन्होंने आपके साथ। ठीक है, शायद उन्होंने कोई प्रॉमिस करके वो मुकर गए होंगे, पहली बात। दूसरा, तो उन्होंने जो दिखाया था, झूठ बोला होगा आपको, आपको पाने के लिए, जो कि इट्स ऑलवेज रॉन्ग, गलत रास्ता मतलब गलत ही होता है। और दूसरा ये हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको चीट किया होगा। ठीक है, वो शायद उन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ खेला होगा, इमोशंस के साथ खेला होगा, एंड नाउ ही इज़ रिपेंटिंग ओवर दैट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने पूरी तरह से ही उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। मुझे नहीं लग रहा है इस पाइल में कोई कांटेक्ट है आपका आपके पर्सन के साथ। प्यार तो देखिए, प्यार कभी नहीं मिटता है, या फिर कहीं ना कहीं एक लाइक अटैचमेंट्स सॉफ्ट कॉर्नर रह ही जाता है हमारे मन में अगर हम किसी को प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपने लिया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने लिया है स्टैंड आपके लिए। तो आपके पर्सन ना लाइक जो भी आपके साथ किया है उस पर उनको काफ़ी रिग्रेट है, परेशान है। बेसिकली ही इज़ वेरी एंशियस, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। आपको काफ़ी स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया में जानने की ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लाइक क्योंकि उनको अब ये पता है कि उन्होंने गलत किया है। बेसिकली उनके फीलिंग्स आपके लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि शायद वो आपसे प्यार करते हैं, वो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है, ये उनको पता है। ठीक है, और अब उनकी गलती सुधारने के लिए वो अभी लाइक ही इज़ रेडी, ही वांट्स टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स बेसिकली। ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं एक मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी का या ऐसे टाइम का, काफ़ी पेशेंस पकड़ के रखा है। वो आप तक शायद रीच आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लगता है आपने काफ़ी उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, मैसेजेस के भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आपको उनकी जो एक भयानक शक्ल दिखी है ना, वो आप भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, पर क्या होता है ना, कभी कभी हम जिससे प्यार करते, चाहे वो कितना भी गलती कर ले, दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए प्यार रह ही जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम आई थिंक गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। अगर ये आपके साथ रेजनेट हुआ है तो देखेंगे कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है कोई वो डिटर्मिन्ड हो गए हैं, उनको पता है रास्ता काफ़ी लाइक डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं होगा आपको मनाना, इतना इजी नहीं होगा आप तक पहुंचने के लिए, बट ही इज़ रेडी टू टेक ऑल द पेन्स एंड ट्रबल्स। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है उनका।
Two of Swords, King of Pentacles, Star. ओके, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आप तक कैसे पहुंचे, बस प्रे किए जा रहे हैं वो तो बस लाइक ही इज प्रेइंग कि किसी तरह उनका मतलब आपके साथ मतलब वो जो हर्ट उन्होंने आपको किया है ना, उसकी लाइक माफ़ी वो मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और शायद मुझे लग रहा है उनको ये भी थोड़ा लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो like how like secured he felt and how good you have always made him feel. तो वो शायद अभी इतने हील कर रहे हैं अपने आप को और शायद वो चाहते हैं आपको वापस अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे आप तक अप्रोच करें, ये तो उनको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ही इज़ ट्राइंग टू हील हिम एंड ही इज़ स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू। अगर आपको कभी लग रहा है कि आप उनको अनब्लॉक कर दें, उनके साथ बात करें, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू दैट विथ यू, ओके, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ओके, काम में काफ़ी बिजी है मुझे लगता है। ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑल्सो बिकॉज लाइक आई थिंक फाइनेंशियली ही हैज़ बिन ऑलवेज डूइंग वेल एंड ही स्टिल डूइंग वेल, सो ही वो लाइक आई थिंक काफ़ी बिजी प्रोफेशन में है, काम कर रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन यू टू ऑल्सो, ठीक है। आप दोनों के बीच में भी वो सब सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश किए ही जा रहे हैं, ठीक है। वो बार बार आपको अप्रोच करते ही रहेंगे कि आपको लाइक कैसे मनाया जाए, लाइक आपके फ्रेंड्स तक बार बार शायद आप चाहते हैं कि वो आपकी बात करवा दें उनके लिए, तो ये सब कोशिशें वो करते ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता है कि वो लाइक क्या करे, या फिर उनको अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला है। दिमाग तो वो लगाए जा रहे, लाइक छोटे मोटे आइडियाज़ उनके दिमाग में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनको नहीं मिली है क्लैरिटी कि वो आप तक कैसे पहुँचे, ठीक है। बस कोशिश किए जा रहे, तो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग गोइंग ऑन विथ हिम नाउ। लेकिन उनको पता है लाइक उनको इस बात का दुख तो ज़रूर है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, ठीक है। काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं अभी आपके तो, और उनको पता है कि एक अच्छी कोई कुछ गलत किया है, कुछ अच्छे चीज़ के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में गलत किया है, ठीक है। इतनी प्यार की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है जितना कि रिग्रेट मिस्टेक्स की दिख रही है, ठीक है। शायद आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनको लगता है उन्होंने आपको हर्ट करके शायद उन्होंने बहुत बुरा किया होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है। कभी कभी हमें ना लेट गो ही करना चाहिए, ठीक है। आप अभी तो इट्स नॉट टाइम टू डू एनीथिंग और टू टेक एनी एक्शन। आप बस लाइक आई थिंक आप जो कर रहे हो ठीक है, आपको भी और सोचने की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है अभी तो आप यू नीड टू मोर मेडिटेट एंड लीव द सिचुएशन द वे इट इज़, ठीक है। जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे लगता है कि आप भी अभी तक क्लियर नहीं हो कि आपको फिर से शायद कुछ बड़ा गंदा किया होगा उन्होंने आपके साथ, ऐसा ही लग रहा है मुझे। इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा रिग्रेट है और इसीलिए आप भी इतना लाइक गार्डेड हो चुके हो और इतनी बाउंड्रीज अपने पुट अप कर दी है। तो मुझे लग रहा है आपको भी और सोचने की, सिचुएशन को लेके और सोचने की और एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप सच में आगे बढ़ना चाहते भी है कि नहीं, इनको फॉरगिव करना ठीक होगा भी कि नहीं, ये तो आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो अभी तक आपके लिए आप जो भी जैसे भी जिस भी पोजीशन में, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू लेट इट बी द वे इट इज़, जस्ट लेट इट गो फॉर सम टाइम। तो दैट इज़ आई थिंक इज़ द मैसेज फॉर यू। सो पाइल टू, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हम फिर से मिलेंगे एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।